अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाको रोजाई भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल बन्न थालेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट अहिले सातामा 3 दिन जजिरा एयरलाइन्सले उडान भरिरहेको छ। भैरहवाबाट कुवेत तथा कुवेत हुँदै यूएई, कतार, साउदी अरब लगायतका मुलुकमा जाने पश्चिम नेपालका कामदारले घर पुग्न अब सहज हुने बताएका छन्। काठमाडौँ पुग्न सहज भए पनि काठमाडौँबाट घर जान असहज हुने बाध्यता हटेको यूएईमा कार्यरत नवलपरासीका नरेन्द्र सापकोटाको भनाइ छ। जेठ 2 गतेबाट सञ्चालनमा आएको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएईका थप 2वटा जहाजले उडान भर्ने प्रक्रियाहरू अन्तिम चरणमा पुगेको कुराले यहाँ रहेका नेपाली जनहरूप्रति खुशी छाएको छ। नेपाल फर्कनेले अहिले काठमाडौँ विमानस्थल भन्दा गौतम बुद्ध विमानस्थललाई रोज्ने गरेको यूएईको दुबईमा रहेको ट्राभल व्यवसायी बताउँछन्। विशेष गरी मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलको लागि दुबईबाट जानको लागि एकदम राम्रो भइरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो र हामी यहाँबाट काठमाडौँ जाने समय अवधि भन्दा भैरहवा एयरपोर्टमा हामीलाई एकदम छिटो समयमा हामी घर पुग्न। हवाई यात्रापछि नौबिसे नारायणगढ़ मुगलिन सड़कमा हुने जाम तथा लामो सड़क यात्राले धेरैको रोजाई गौतम बुद्ध विमानस्थल बनेको हो। दशैंलाई लक्षित गर्दै यूएईको एयर अरेबिया र फ्लाई दुबईले उडान गर्ने गरी प्रक्रिया थालेका छन्। एयर अरेबियाले आबुधाबी र शारजाह तथा फ्लाई दुबईले दुबईबाट भैरहवाको सीधा उडान गर्ने भएका छन्। हंगेरी मुख्यालय भएको विज एयरले पनि आबुधाबी भैरहवा उडानको प्रक्रिया थालेको छ। यसरी हुने सीधा उडानले अब घर जान सहज हुने अनुमान छ यूएईमा कार्यरत नवलपरासीका नवीन अर्यालको। भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटमा आउनको लागि एकदमै एक्साइटेड थिए, किनकि समयको सबैभन्दा अमूल्य भनेको समय हो। त्यो समय मैले मेरो परिवारसँग खर्चिन पाएँ। म फ्लाइट भन्दा 4 घण्टा अगाडि मात्रै मैले घरबाट वैदेशिक यात्राको लागि बिदाई लिएको थिएँ। एकदमै खुसी लाग्यो। नेपाली कामदारलाई लक्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने हवाई तो चलिए जानते हैं शाह परिवार पर लगे हुए श्राप के बारे में। दरअसल ये श्राप करीबन 250 साल पहले शाह राजवंश के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह को दिया गया था। जब एक दिन जंगल में टहलते हुए राह में उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। वो साधु और कोई नहीं बल्कि भेष बदलकर योगी गोरखनाथ थे, जिन्हें नेपाल के लोग और शाह परिवार भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन राजा पृथ्वी नारायण इस चीज से वाकिफ नहीं थे। फिर भी उस साधु को दक्षिणा के रूप में उन्होंने एक दही का कटोरा दिया। उस साधु ने दही पी लिया और फिर वापस उन्होंने उसे अपने मुंह से निकालकर उस कटोरे में डाल दिया और राजा से उसे पीने के लिए कहा। जिस बात से राजा को इतनी घिन हुई कि उन्होंने कटोरे को जमीन पे फेंक दिया। और ये देखकर योगी गोरखनाथ गुस्सा हो गए और उन्होंने राजा पृथ्वी नारायण को श्राप दे दिया कि उनके पैरों की जितनी उंगलियों पर दही गिरा है ना, सिर्फ उतनी ही पीढ़ियों तक उनके राजवंश का राज रहेगा। यानी उनकी सिर्फ 10 पीढ़ियां ही राज करेगी और 11वां राजा आखिरी राजा होगा। माहौल छा चुका था, जिसके कारण ज्ञानेंद्र को अपने पद से नीचे उतरना पड़ा और जिसके साथ शाह राजवंश का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन अब जब ज्ञानेंद्र शाह की बात छेड़ी चुकी है तो चलिए बात करते हैं उनकी थियरी के बारे में। ज्ञानेंद्र 1950 में पहले भी एक बार नेपाल के राजा बने थे, लेकिन उस दौरान नेपाल में हालात कुछ गंभीर थे और ज्ञानेंद्र की उम्र बस 3 साल की थी। लेकिन शायद उसी के बाद उनके सर पर गद्दी को पाने का जुनून सवार हो गया था। तो क्या उसी वजह से उन्होंने अपने परिवार का कत्ल